अस्सलाम वालेकुम जी। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। वेलकम बैक टू अनदर व्लॉग। एक नए दिन के साथ, एक नए व्लॉग के साथ मैं हाज़िर हूँ। और आज हम लोगों ने ना घर की सफाई कर रहे हैं। अच्छा, हम लोग एक रूम से दूसरे रूम में शिफ्ट हो रहे हैं, तो इसलिए ये सारा कुछ बाहर पड़ा हुआ है। कपड़े धोए हैं, साथ में मशीन लगी हुई है, तो आज बड़े काम है। और धूप भी आज बहुत तेज़ निकली हुई है, तो ये बेड चरपाइयाँ जो भी था मामी के कमरे में, वो सारा कुछ हमने निकाला है। हमारे घर में 4 रूम हैं, 2 एक साइड पे हैं और 2 दूसरी साइड पे। तो ये जो 2 मेरे रूम है ना, एक रूम में मैं होती हूँ, साथ वाला जो रूम है, जो ड्राइंग रूम बनाया हुआ है हमने, तो मामी उसमें शिफ्ट होंगी अभी, क्योंकि हस्बैंड की तबीयत नहीं ठीक रहती। तो फिर हमने यही सोचा कि हम सब ना एक साइड पे ही हुआ करेंगे। रात को अगर तकलीफ़ होती है तो फिर उठने में भी आसानी होती है, और एक जगह रहेंगे तो आसानी रहेगी। और यहाँ पे मेरे हस्बैंड भी लेटे हुए थे। और आज कितने दिन हो गए ना, पिछले दिनों बारिश भी थी, फिर भी फर्श नहीं धोया उस वजह से भी। और आज धूप भी थी, तो सेटिंग वगैरह चेंज हो रही थी, इसलिए हमने सोचा कि साथ में ना फ़र्श वगैरह भी धो लेते हैं। और आज मेरी अम्मी ने भी आना है। मेरे कितने दिनों से अम्मी मुझे इतनी याद आ रही थी, और मैं भी नहीं जा सकती अम्मी के घर, क्योंकि मेरे हस्बैंड ठीक नहीं है। और फिर बहुत टाइम हो गया है, आप लोगों ने भी देखा ही होगा, मैं अम्मी की तरफ नहीं गई। तो मैंने सोचा था रमज़ान से पहले मैं जाऊंगी। आप लोग भी दुआ करें कि मेरे हस्बैंड ठीक हो जाएं, रमज़ान से पहले मैं 1-2 दिन के लिए ना चली जाऊँ अम्मी के घर। तो इस रूम से सारा कुछ निकाला है, मेरे सोफ़े और चेयर्स वगैरह जो भी थी ना, सारा कुछ निकाला है। इस रूम को धोया है सही से, दीवारें भी साफ़ की, आपको नज़र आ ही रहा होगा। तो बहुत अच्छे से इसकी क्लीनिंग की है। अब इसमें हम लोग बेड और चारपाइयाँ बिछाएंगे, और मामी लोग रात को ना इधर हुआ करेंगी। ये मेरा स्टैंड है कपड़ों वाला, इसको भी मैं भी हटाऊंगी यहाँ से। और ये जो डिवाइडर है ये यहीं पे पड़ा रहेगा, क्योंकि ये बहुत भारी है और उठाया नहीं जाता। तो ये जो स्टैंड है ना, इसको फ़िलहाल हटाऊंगी, क्योंकि गर्म कपड़े तो मैंने रख ही दिए हैं, तकरीबन थोड़े से रह गए हैं। तो ये भी मैं अलमारी में रख दूँगी, और जब ज़रूरत पड़ेगी तो इस स्टैंड को फिर से निकालूँगी। ये मैंने दराज से लिया था। और इसके बाद अभी मैं आपको दूसरा रूम भी दिखाऊंगी। और छत पर भी कपड़े सारे आपको लटके हुए नज़र आ रहे होंगे, क्योंकि कपड़े भी काफ़ी ज़्यादा जमा हुए हुए थे। और यहाँ पे खाने का टाइम था, तो अभी मैं आई हूँ हस्बैंड को खाना खिलाने के लिए। उनके लिए ना ये थर्मास में पानी डाल देते हैं, गर्म पानी होता है। उनको डॉक्टर ने कहा कि नीम गर्म पानी पिया करें। और कि वो खा लेते हैं, कभी कभी खुद भी खा लेते हैं, लेकिन जब उन्हें बहुत ज़्यादा पेन होता है ना, फिर वो खुद नहीं खा सकते, क्योंकि बैठा ही नहीं जाता उनसे। तो इस वजह से फिर मैं अभी उन्हें खिलाती हूँ। थोड़ा सा सालन लेके आई हूँ, क्योंकि वो इतना ज़्यादा खाते ही नहीं है, बहुत कम खाते हैं। जब वो ठीक थे ना, तो मैं और मामी उनके पीछे लगे रहते थे कि खाएं खाएं। नाश्ता भी नहीं करते थे, सुबह चले जाते थे, मतलब कभी कभी घर में खा लेते थे, नाश्ता कर लेते थे, वरना वो सुबह उठ के ही चले जाते थे, शाम में घर आते थे। तो अभी तकलीफ़ इतनी है उन्हें कि देख के दिल को कुछ होता है, वो उठ ही नहीं सकते। आज कितने दिन हो गए, 11-12 दिन हो गए उनके, वो बेड पर ही हैं, बिल्कुल भी नहीं उठ सकते। वॉशरूम के लिए जाना पड़ता है, तो वो बड़ी मुश्किल से जाते हैं वॉशरूम तक। और क्योंकि थोड़ा सा भी चलते हैं ना, तो पेन बहुत ज़्यादा स्टार्ट हो जाता है फिर। और है भी राइट लेग है, तो जिसकी वजह से बहुत मुश्किल होती है। तो बस दुआ करें अल्लाह पाक ने सेहत दें। अल्लाह जाने मेरे हंसते बसते घर को ना किसकी नज़र लग गई है कि सब कुछ ही ऐसा हो गया है। एक तो काम ख़त्म हो गया, हस्बैंड का बहुत ज़्यादा लॉस हुआ है उन्हें, और उसके बाद उनकी खुद तबीयत इतनी ज़्यादा ख़राब है, घर में बैठते ही नहीं थे। मेरे हस्बैंड उनमें से नहीं है कि जो बस काम चोर हो या कुछ इस तरह से, वो बहुत मेहनती हैं, बहुत मेहनत करते हैं। और अब ऐसी हालत हो गई, अल्लाह जाने किसकी नज़र खा गई है। और हर वक्त पढ़ते भी हैं, दुआ करते हैं, कुरान ख़वानी करवाइए, हमने घर में कितने दिन करवाते रहे हैं। बस अल्लाह पाक बुरे लोगों से बुरी नज़र से भी बचाए, क्योंकि ये जो नज़र होती है ना, ये इंसान को खा जाती है। जो मेरे पुराने सब्सक्राइबर हैं उनको तो पता ही है कि माशाल्लाह से हमारा काफ़ी अच्छा काम था मेरे हस्बैंड का, और हमारा अपना कारखाना भी था, और आहिस्ता आहिस्ता करके ना सब ख़त्म हो गया। तो बस यही है कि नज़र ही है। और पता है, मैंने जब चैनल बनाया ना, तो मेरा शौक़ भी था, और मैंने अपने चैनल पे बहुत ज़्यादा मेहनत की है। मैंने अपने चैनल पे पैसा भी बहुत लगाया है ताकि मेरा चैनल चल जाए, और माशाल्लाह मेरा चैनल अच्छा चल गया था। और उसके बाद चैनल को भी ऐसी नज़र लगी है ना कि मैं
कोशिश करती हूँ, मेरे पास व्लॉग्स बने हुए होते हैं, कितने कितने दिन में व्लॉग्स अपलोड ही नहीं कर सकती। पूरा दिन गुजर जाता है, मुझे याद ही नहीं रहता मैंने व्लॉग अपलोड करना है। रात को लेटती हूँ तो याद आता है मैंने व्लॉग ही नहीं अपलोड किया। और अब तो मैं समझ ही नहीं आती कि करूँ तो करूँ क्या। कभी कभी इतना दिल उदास हो जाता है कि समझ ही नहीं आती क्या हो गया है। और अब हस्बैंड बेचारे मेरे पूरा दिन इसी तरह लेटे रहते हैं, क्योंकि वो चल फिर ही नहीं सकते। तो उनको देखने के लिए काफ़ी ज़्यादा लोग भी आते हैं, इस वजह से उनके फ्रेंड्स आ गए थे, तो मैं किचन में आई हूँ उनके लिए कुछ ना कुछ बनाने। और आप लोगों से भी बस यही रिक्वेस्ट है कि दुआ करें और नज़र से बचें। ये नज़र जो है ना, ये इंसान को कहीं का नहीं छोड़ती। और मैं तो अब ऐसी हो गई हूँ ना, मैं काम ही नहीं कर सकती। मैं कोई एक काम करती हूँ उसके बाद इतनी थकावट हो जाती है, मेरे हड्डियों में दर्द रहता है, बहुत ज़्यादा जोड़ दर्द करते हैं। अब मैं अपनी कंघी करती हूँ ना तो बाजू पर करना पड़ता है, तो मैं बाजू पर करती हूँ, मेरा बाजू सुन हो जाता है। सुबह उठती हूँ जब हाथ पाँव सुन हुए होते हैं, बाजू, कुछ समझ ही नहीं आ रहा क्या हो रहा है। इतनी अजीब सी लाइफ हो गई है ना कुछ। तो बस आप लोगों के साथ भी शेयर करना था, तो ज़्यादा से ज़्यादा मेरे चैनल को सपोर्ट कीजिएगा। और मैं आप लोगों से भी ये कहती हूँ कि मैं डेली व्लॉग अपलोड करूँगी, कोशिश भी पूरी रहती है। और मेरे पास व्लॉग्स बने हुए भी हैं, लेकिन मुझे याद ही नहीं रहता कि मैंने व्लॉग अपलोड करना है, बिल्कुल ज़हन से निकल जाता है। और पता नहीं इन्हें क्या हो गया है, समझ नहीं आ रहा कुछ भी। तो आप लोगों के पास अगर कोई हल हुआ तो ज़रूर बताइएगा, और बस दुआ कीजिएगा हमारे लिए। और यहाँ पे मैं अपने हस्बैंड के लिए चिकन बना रही हूँ। अच्छा, बोनलेस चिकन मैंने लिया था, उसके छोटे छोटे पीस कर लिए थे और इसको अच्छे से मैंने वॉश किया। उसके बाद थोड़ा सा ऑयल डाला पैन में और उसमें मैंने ये चिकन डाल दिया। इसको इसी ऑयल में फ्राई कर लूँगी। अच्छा, ये नॉन स्टिक के बर्तन ना मेरी शादी के हैं, तो वो मैंने अभी निकाले थे कि यूज़ करूँगी वीडियोस के लिए। और इसमें मैंने अभी ऐड की है लाल मिर्च और ज़ीरा पाउडर और धनिया पाउडर और नमक है। आप स्पाइसेस जो है ना वो अपने हिसाब से बंदा डाल लेता है, जो भी बस आपको पसंद हो। तो मुझे थोड़ी सी कम लग रही थी तो मैंने और ऐड कर दी है। और अभी फिर मैं इसको अच्छे से भून लूँगी। अच्छा, इसमें पानी भी ऐड करना चाहे तो कर सकते हैं, लेकिन ये वैसे ही ना जब ऊपर कवर करेंगे ना तो भाप से ये खुद बहुत गल जाता है, क्योंकि छोटे छोटे से पीस हुए हुए हैं। और बोनलेस चिकन तो वैसे भी बहुत आराम से गल जाता है। ये झटपट से चिकन तैयार हो जाता है, बहुत मज़े का लगता है, बहुत ही टेस्टी होता है। और इसके बाद मैंने अभी थोड़ा सा इसमें पानी ऐड किया है। आप लोग करना चाहें तो कर भी सकते हैं, ना भी करें तो ये वैसे भी हो जाता है। मैं कभी ऐड कर देती हूँ, कभी नहीं भी करती, ये अक्सर मैं बनाती रहती हूँ और फ़ौरन से तैयार हो जाता है और मज़े का भी बहुत होता है। तो यहाँ पे इसको मैंने भून लिया है और अब इसके ऊपर ना मैंने कवर लगा दिया है और तकरीबन 10 मिनट के लिए कवर लगाया था। और अभी इसको मैं हटा रही हूँ। तो देखें, बहुत ही अच्छे तरीके से ये गल चुका है। अच्छा, वैसे ये रमज़ान के लिए भी ना बहुत ही अच्छी रेसिपी है। सहरी में अगर टाइम ना हो और जल्दी में कुछ बनाना हो तो ये झटपट से फ़ौरन से बन जाता है। साथ में रोटी डालें और साथ में ये वाला चिकन बना लें, बच्चों को बड़ों को सबको पसंद आएगा। और मैंने अभी आपको चेक करवा रही थी कि ये देखें बहुत ही आराम से ना गल चुका है। और इस टाइम पे हमारे घर में गेस्ट भी इतने ज़्यादा आए हुए हैं, तो वो भी बिज़ी, कभी बाहर जाना उनको देखना, तो कभी किचन में आओ। और यहाँ पे इसको मैंने फिर अच्छे से भून लिया था और उसके बाद इसमें मैं चिली सॉस डाल रही हूँ। अच्छा, चिली सॉस भी अपने हिसाब से ही डालें जितना आपको पसंद हो। और इसके बाद मैंने इसमें सोया सॉस डाला है। सोया सॉस मैं बहुत ही कम डालती हूँ, क्योंकि सोया सॉस का टेस्ट मुझे इतना ज़्यादा पसंद नहीं है, क्योंकि मैं खुद भी खाऊंगी तो इसलिए। और उसके बाद मैंने केचप डाला है, केचप ज़्यादा डाला है थोड़ा। तो अभी ये आंच थोड़ी हम तेज़ कर देंगे और इसको भून लेंगे। और इसके बाद जी ये रेडी है और इसका टेस्ट भी बहुत मज़े का होगा। इसकी फ़ाइनल लुक भी मैं आपको दिखाऊंगी जब तैयार हो जाएगा। जो बातें मैंने आपके साथ शेयर की हैं वो उनका किसी के पास भी कोई हल है तो ज़रूर मुझे बताइएगा कमेंट्स में। और नहीं तो मुझे आप मैसेज भी कर सकते हैं इंस्टा पे, मैंने नाम ऊपर मेंशन किया हुआ है इंस्टा का, तो आप वहाँ पे जाके मुझे फॉलो कर सकते हैं। मुझसे बात करनी हो तो आप लोग वो भी कर सकते हैं। मैंने अपने हस्बैंड का बताया था ना कि उन्हें को ये बीमारी है, वो इस तरह से बीमार है, तो काफ़ी लड़कियों ने मुझे काफ़ी डॉक्टर्स का बताया इंस्टा पे। और बहुत अच्छा लगता है जब आप लोग इतना ज़्यादा प्यार करते हैं
और उसके अलावा बस यही है कि सब मुझे कहते हैं आपके व्यूज़ कम होते चले जा रहे हैं, वो इसीलिए कि मैं वीडियोस नहीं अपलोड कर पा रही। और यहाँ पे मैं इसमें शिमला मिर्च और प्याज छोटे छोटे काट के मैंने इसमें डाल दिए थे एंड में, ये बिल्कुल कच्चे डालने। इसके बाद हमने बिल्कुल चूल्हा बंद कर देना है, ठीक है। तो बस दुआ करें कि पता नहीं मेरे साथ क्या हो रहा है ना, पूरी फैमिली ही इस तरह से डिस्टर्ब हुई हुई है, घर में कुछ ना कुछ इस तरह का चलता ही रहता है। तो यहाँ पे चिकन भी तैयार हो गया है और अभी हम लोग खाना खाते हैं। और ये था मेरा आज का व्लॉग। उम्मीद है आप सबको बहुत ज़्यादा पसंद आया होगा। मेरी वीडियो को लाइक और शेयर कर दीजिएगा। ज़िंदगी रही तो फिर मिलेंगे। अल्लाह हाफिज़।